हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हमाद न्याज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जन्नत की नगरी। ये वाक़या मेरे कज़न के साथ पेश आया, जो कि 1.5 से 2 साल पहले की बात है। वो डिफेंस में रिहाइश पजीर थे। वाक़या कुछ यूँ है कि जब वो किराए के एक मकान में शिफ्ट हुए तो कुछ अर्सा तक तो सब ठीक था, मगर कुछ टाइम बाद इनके साथ छोटे छोटे वाक़या रहनुमा होना स्टार्ट हो गए। एक रात वो उठी तो अपने कमरे के सामने इन्हें एक लड़की नज़र आई जो हूबहू इनकी नन के जैसी थी। लंबे बाल और सफ़ेद लिबास ज़ेर तन किया हुआ था, तो इनको भी यही लगा कि ये इनकी नन ही होगी। मगर जब सुबह उठी तो इन्होंने अपनी नन से ज़िक्र किया कि तुम रात को मेरे कमरे के सामने आई थी। तो इनकी नन ने कहा वो तो रात को इनके कमरे की तरफ आई ही नहीं, और ना ही इन्होंने कोई सफ़ेद लिबास ज़ेर तन किया हुआ था। यही नहीं बल्कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा अजीब व गरीब वाक़या इनके साथ पेश आता। कभी बच्चों के रोने की आवाज़ और कभी और किसी की लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज़ें इन्हें अक्सर सुनाई देती। कभी किसी को बातें करते हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें इन्हें सुनाई देती। इनका एक बेटा जिनकी उम्र 1.5 से 2 साल थी, वो अक्सर मगरिब की नमाज के बाद रोना शुरू कर दिया करता, और ये इसका रोज़ का मामूल बन गया था। और फिर इनको एक दिन अपने कमरे में खौफनाक शक्ल में एक औरत दिखाई दी, और ये सब एक बहुत बड़े ख़तरे की अलामत थी। ये बहुत बड़े ख़तरे की अलामत थी। यही नहीं बल्कि कभी इन्हें कोई खौफनाक रोने की आवाज़ें आती। जब ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लगे और इनका बच्चा जो 1.5 से 2 साल का था, वो रोज़ मगरिब की नमाज़ के बाद रोना शुरू कर देता, ये बात इन्हें समझ नहीं आई। इस औरत की मौजूदगी के असरात घर के हर अफराद पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होने लगी। किसी को वो घर के अफराद की शक्ल में नज़र आने लगी, और एक दिन इस डर और खौफ का शिकार मेरी कज़न का छोटा बेटा, जिसकी तकरीबन उम्र 2 से 2.5 साल थी, एक रात नींद से बेदार होकर वो बड़बड़ा उठा। डर और खौफ की हालत में वो इस कदर चिल्ला उठा कि सारा घर इसकी चीखों से बेदार हो गया। जब बच्चे ने एक जगह इशारा करके किसी के होने का एहसास दिलाया तो सबको यकीन हो गया कि ये घर आसिफ ज़दा है, और उनकी मदर समझ गई कि अब ये अटैक हमारी फैमिली पर हो रहा है। वो अब हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी वाक़ये के कुछ टाइम बाद उन्होंने वहाँ से वो घर शिफ्ट कर लिया, और ये वाक़या उनको आज भी याद है। वो घर अब भी वीरान है, वहाँ कोई नहीं आता भी है तो ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं टिक पाता, और यही वजह है मेरे ख़्याल से तो कि वहाँ पर इन मखलूक़ात का असर है जो वहाँ पर किसी को नहीं रहने देती। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात शेयर करूँगा, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।